कि हमारे देश में दो ही लोग रहते हैं, या तो अर्जुन रहते हैं वो कर्म के होते हैं, या फिर चालक रहते हैं जो सारथी होते हैं। तो अर्जुन अगर कर्म है तो सारथी उसका वाहक है, और आप हर कर्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए सारथी का काम करते हैं। आपके बगैर कोई भी जीवन का मिशन अधूरा है। और मैं चाहता हूं कि साल भर में एक त्रिदिवसीय जरूर सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से ऐसा सम्मेलन होना चाहिए जिसमें सारथी महोत्सव हो, और उसमें एक दिन सारथी दिवस हो, दूसरे दिन सारथी खेल हो, और तीसरे दिन सबकी जो है जब समापन हो तो सबके बच्चों की शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य का पूरा जो है ख्याल रखने के लिए पूरी समीक्षा हो। त्रिदिवसीय महोत्सव की मैं कामना करता हूं कि सारथी महोत्सव हो अपने देश में। क्यों, जैसे अगर पुलिस पूरे साल भर काम करती है उसको भी छुट्टी मिलती हैं। आप कोई भी दुनिया का कोई महोत्सव हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट, प्रशासन डिपार्टमेंट, नेता डिपार्टमेंट, अभिनेता डिपार्टमेंट, सबको जब छुट्टी मिलती है हमें बड़ी कोफ्त होती है। हमारे देश के उन सारथी भाइयों के लिए एक दिन भी ऐसा नहीं रखा जाता है जिसमें वो कह सकें कि आज भाई आज हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, आज हमें समाज के द्वारा छुट्टी मिली है अपने परिवार के साथ इस महोत्सव मनाने की। मैं वो कल्पना करता हूँ कि ऐसा दिन आए कि सारथी महोत्सव के साथ में आप सब खड़े हों, आपका भाई राजपाल यादव खड़ा हो, और हम लोग एक दूसरे के साथ में खड़े होके आपका सम्मान बड़ा हो, हमारा सम्मान बड़ा हो। हमारा आपका सम्मान जब बड़ा होगा तब इस देश का सम्मान सबसे बड़ा होगा। तो जय सारथी, जय भारती, लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। लगातार आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपके घरों में जाने की कोशिश करेंगे और आपकी ऊर्जा को जगाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, आपका फ्यूचर अच्छा हो। हम सब जिए साथ साथ, रहें साथ साथ, और दुनिया में जितनी भी तरीके की जो भी ज़िंदगी की 3 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं उनको सबको जीने का मौका हमें आपको मिलना चाहिए। मैं आपके लिए कामना करता हूँ। आपका राजपाल यादव सर, आपको जैसे मैंने बताया कि बहुत हरासमेंट है और हमारे देश का ड्राइवर आगे बढ़ ही नहीं पाया, और हम चाहते हैं कि वो बहुत आगे तक बढ़े, और उसके बारे में भी कुछ हमें आगे बढ़ाने में भी आप योगदान कुछ ना कुछ। बिल्कुल, पूरे देश में अगर आपको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप ही देश की ऊर्जा हो, आप ही देश का मिशन हो, आप किसी भी प्रोफेशन की उन्नति में आपका सर बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ बलवंत साहब की। जब कोई सामान लेके कोई भी ड्राइवर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको जब पुलिस परेशान करती है या पब्लिक परेशान करती है, मुझे बहुत कोफ्त होती है। क्योंकि एक ड्राइवर कोई गाड़ी चलाता है तो जब वो गाड़ी जिस मालिक की होती है उसके पास में वो रसीद होती है कि ये सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले के जाना है। उसके अंदर सामान के अंदर क्या रखा है, सामान में किस तरीके की चीज़ें रखी हैं। अगर ड्राइवर के पास हमारी पर्ची है कि इस मालिक का सामान है, तो जितनी भी कार्रवाई या जितना भी जो कुछ भी होना चाहिए वो मालिक पे होना चाहिए। अगर गलत है तो मालिक पकड़ा जाना चाहिए, और अच्छा है तो मालिक को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन ड्राइवर हमारा सारथी है जो सामान को हमें ले जाके दूसरे स्थान में छोड़ता है। मेरी पब्लिक से करबद्ध प्रार्थना है कि प्लीज किसी कंफ्यूजन में आप किसी भी सारथी को मत मारें। आप किसी भी कानून को हाथ में लेके सारथी पर, क्योंकि सारथी जो काम कर रहा होता है वो जिस गाड़ी पर होता है वो अपने बच्चों के लिए खाना ले जा रहा होता है, क्योंकि उसकी तनख्वाह मिलती है। उसका काम है एक जगह सामान ले जाके दूसरी जगह पहुंचाना। उसे नहीं मालूम होता है हमारे ट्रक के पीछे क्या रखा है, क्या मालिक ने भर के दिया है। अगर ट्रक के अंदर कुछ भी चीज़ ऐसी है जो गैर कानूनी है या कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए अगर हम पब्लिक हैं तो हमारी ड्यूटी है कि हम उसको पुलिस में शिकायत करें, और वहाँ पुलिस की ड्यूटी है कि वो छानबीन करके जहाँ का सामान है उसकी छानबीन करे, लेकिन ड्राइवर को दोषी ना माने। क्योंकि ड्राइवर जो होता है वो सिर्फ उसका मकसद होता है कि सुरक्षित तरीके से, चाहे आप हो चाहे आपका सामान हो, एक जहाँ का उसको आदेश मिला है उस स्थान तक सेफली पहुँचाना। इसमें हम सबको मदद करनी चाहिए। हम जिस तरीके से ड्राइवर पे ये अपना गुस्सा उतारते हैं, ड्राइवर को हम जिस तरीके से टॉर्चर करते हैं, अगर आपको सीखना है तो पूरी दुनिया के सारथी भाइयों से सीखिए, बाहर जाइए। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत है तो सारथी की है,
जो आदमी ड्राइविंग करता है उसकी है, वो चाहे घर का ड्राइवर हो, वो चाहे सड़क का ड्राइवर हो, वो चाहे आसमान का ड्राइवर हो, वो चाहे किसी भी चीज़ का ड्राइवर हो। जब तक अगर ड्राइवरों का सम्मान नहीं करोगे, आप अपने अंदर सम्मान खोजते रहोगे, सम्मान कभी नहीं पाओगे। एक सर अभी आते समय आपने बात कही थी स्कूल में ऑटो वाला छोड़ने जाता, मेरे को भी आज पहली बार सुन के वो आपकी लाइन जो मेरे को बड़ी वो लगी, अजीब लगी। आज से 10 साल पहले की बात है। ये फिल्म की थी मस्ती एक्सप्रेस, जिसमें मेरा कैरेक्टर है जो ऑटो चलाता है दिन भर। वो शाम से सवेरे तक बच्चों की हिफाजत करता है, सुबह को बच्चों को लेके स्कूल जाता है और शाम को बच्चों को घर छोड़ने जाता है। और उसकी शाम को एक दिन बच्चा बोलता है कि पापा हमें भी स्कूल में पढ़ना है, लेकिन वो बच्चे से बोलता है कि बेटा ये स्कूल हम बच्चों को छोड़ने के लिए है, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं है। ये जैसे मैंने लाइन सुनी थी, कभी मौका मिले मस्ती एक्सप्रेस आप देखिएगा, उसी को लेके हमने फिल्म बनाई थी। और मेरा सपना है कि चाहे ड्राइवर का बच्चा हो और जो मालिक समझता हो चाहे उसका बच्चा हो, बच्चे के ब्लड बराबर, बच्चे का माइंड बराबर, और किस बच्चे में कौन सा कलाम छिपा हुआ है और कौन सा धोनी छिपा हुआ है, बच्चे की रिस्पेक्ट करो, उसके पद की रिस्पेक्ट मत करो, क्योंकि पद जो होता है वो बच्चे की लिमिटेशन को बांध देता है। बच्चे हमारे देश के फ्यूचर हैं, बच्चों को खुली सुविधाएं दो, चाहे हमारे साथी भाई का बच्चा हो या किसी भी जो अपने आप को इस देश का वो समझता है कि मालिक समझता है, उसका बच्चा हो। बच्चे बराबर होते हैं, इनको खुले प्लेटफॉर्म दो पढ़ने के लिए। मैं कामना करता हूं कि हमारे सारथी भाइयों के लिए, जिसके पास लाइसेंस है, उसके पास घर हो, उसके बच्चों की स्वास्थ्य शिक्षा फ्री हो, क्योंकि और उसकी सुरक्षा जब तक वो है या वो नहीं है, लाइफ टाइम उनके बच्चों की सुरक्षा रखना हमारे देश का धर्म है। मैं कल्पना करता हूं कि आपका बीमा हो, आपके पास घर हो, आपके पास सुरक्षा हो, और आप दुनिया में कहीं भी गाड़ी चला रहे हो, लेकिन जब आप अपनी वाइफ से, अपनी मदर से बात करें तो हंसते हुए वो बात करें कि बेटा आप जहां हो आप सुरक्षित रहो, हम लोग इस कॉलोनी में या इस घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं ऐसे देश की कल्पना करता हूँ जिसमें हमारे सारथी भाइयों की इज्जत हो, सम्मान हो, ओहदा हो, कद हो, ताकि हम जाके इंग्लैंड में या सात समंदर में बोल पाएँ कि सर अब आप लोगों की यहाँ जो इज्जत होती है, हमारे देश में भी हमारे सारथी भाइयों की अब बहुत इज्जत है। मैं उस इज्जत की कल्पना करता हूँ। आपकी इज्जत के लिए आप जितना भी हमारा सहयोग चाहें, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच। एक और सर बात है, देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो एक हर बार कहते हैं कि चाय बेचने वाला एक पीएम बना हुआ है, इसका प्रधान सेवक है। हमने बहुत उनको लिखा हुआ है, बहुत हम बोलते हैं उनको कि ये ड्राइवर लगभग 24% आबादी देश के अंदर हमारी, इनके ऊपर कोई पॉलिसी बनाओ। क्या वो बात जो केजरीवाल जी कहते थे कि किसी चीज़ के अंदर सिस्टम ठीक करना हो तो क्या हम ऐसे भी अपने ड्राइवरों को आगे पहुंचा सकते हैं? आप हमारे ड्राइवरों के लिए खड़े हो सकते हैं उस मुकाम पर भी? बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। अगर कोई शिक्षावान ड्राइवर है जिसमें ऐसा लगता है कि उसमें देश की सेवा करने की ताकत है, तो बिल्कुल वो अगर माननीय प्रधानमंत्री साहब चाय बेचने के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं, आपके सामने जो आदमी बात कर रहा है वो घर घर दूध बेचता था अपने पिताजी के साथ, वो बच्चा अभिनेता बन सकता है। हमारे देश में तो हमारा सारथी भाई कोई किसी बड़ी पोस्ट पे कैसे नहीं पहुंच सकता है। आप सिर्फ अपने मन को बड़ा करिए, अपने दिल को बड़ा करिए, सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए हैं। चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े होने की कोशिश करेंगे, आप अगर डिजर्व करेंगे तो उस फील्ड में आपको पहुंचाने के लिए आपसे आगे हम खड़े होंगे। जय सारथी, जय भारत।